जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बंदूकें तुम्हारी खाली थी कि निशाना तुम्हारा चूक गया। बंदूकें तुम्हारी खाली थी कि निशाना तुम्हारा चूक गया। 1.5 फुटिए बुजदिल चीनी सैनिक फायर तुम पर झोंक गया। मेरे नौजवान साथियों, कल से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से चाइना ने हमारे देश के जवानों पर हमला किया है, हमारे देश के जवानों को हताहत किया है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका जो है निंदा नहीं किया, इसका भर्त्सना नहीं किया। और जबकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब देश पर हमला हुआ है, जब जब हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, जब जब आतंकी घटनाएं हुई हैं, तब तक इन लोगों के पास केवल करारा जवाब दिया जाएगा, कड़ी निंदा की जाती है, कठोर कार्रवाई की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से चाइना ने हमारे देश के जाबाज सिपाहियों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतारा है, यह बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही दुखद है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पता नहीं कि कितने बुजदिल हैं, जो लोग कहते थे कि ये 56 इंच के सीना वाले हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर ये 56 इंच वाले थे तो चीन को करारा जवाब देना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को सन 18 नवंबर 1962 को याद करना चाहिए। 18 नवंबर 1962 को याद करना चाहिए कि जब महज 120 सैनिकों ने रेजांगला की चुशूल घाटी में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया था। उसके बाद 1967 में नाथुला घाटी में चीन के छक्के छुड़ाने का काम किया था। चीन इतना बेशरम हो गया था, इतना जो है वह कि पानी पानी हो चुका था, इतना वो थर थर कांपने लगा था कि नाथुला के बाद आज तक भारत पर कभी उसने आंख उठाने की हिमाकत नहीं की। लेकिन जिस तरीके से उसने हमारे देश के सैनिकों के साथ गद्दारी की है, हमारे देश के सैनिकों पर गोली चलाया है, हमारे जाबाज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा है, यह निंदनीय है। मैं यह चीन को कहना चाहता हूं, चीन को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह भारत का जाबाज सिपाही, भारत का एक एक सैनिक, भारत का एक एक नागरिक चीन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। मेरे जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चीन को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चीन के साथ अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। चीन के खिलाफ आप लोग हथियार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर हमारे जो देश के सैनिक हैं, वह जब जब युद्ध हुआ है, चाहे चाइना से हुआ हो, चाहे पाकिस्तान से हुआ हो, चाहे बांग्लादेश से हुआ हो, जब जब हुआ है, हमारे जाबाज सैनिकों ने एक नया इतिहास लिखा है और उस युद्ध को जंगे मैदान में जीतने का काम किया है। हमारे जाबाज सैनिकों ने सीने पर गोली खाया है, वह पीठ पे गोली खाने का काम नहीं किया है। और पीठ पे अगर गोली खाए हैं तो पीठ पे गोली खाने वाले ये वही गद्दार लोग हैं जो गजनी को इस देश में आमंत्रित किए, गोरी को इस देश में आमंत्रित किए, डच को इस देश में आमंत्रित किए, अंग्रेजों को इस देश में आमंत्रित किए। वही लोग पीठ पे गोली खाते हैं और बाकी लोग सीने पे गोली खाने का काम किए हैं। आज हमारे देश के जो सैनिक हैं, वह चीन की क्या औकात है, वो चीन को चीन के अंदर घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो नेता हैं, वो हमारे देश के नेताओं ने हमेशा सेना के साथ गद्दारी की है, सेना को मिलने वाली सुविधाओं के साथ गद्दारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, जब जब हमारे देश के सैनिकों को कुछ दिया गया, जब भी हमारे देश के सैनिकों को मजबूत करने की कोशिश की गई, हमारे देश के जो नेता हैं वो घोटाले पे लगे रहे और घोटाले पे घोटाले करते रहे। जीप घोटाला 1948 में हुआ, सेना के लिए 200 जीप देने की बात चली थी, लेकिन मात्र उनको 155 जीप दी गई और बाकी 45 जीप जो है वो कमीशन खोरी में चला गया। 1977 में बोफोर्स घोटाला होता है और बोफोर्स घोटाला में 400 तोप आती है, लेकिन उस पर भी 142 करोड़ का कमीशन खोरी हो जाती है, घोटाला हो जाता है।
बराक मिसाइल सौदा होता है, जिसमें कि एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध होने के बावजूद उस मिसाइल को सौदा किया गया और उसमें कमीशनखोरी की गई, उसमें घोटाला हुआ। 1999 में जब हमारे जाबाज सैनिक कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, उस कारगिल के युद्ध में हमारे देश के जो नेता थे, जो रक्षा मंत्री थे, वह जो है उनकी कफन चोरी करने में लगे थे। वो ताबूत घोटाला कर रहे थे, ताबूत घोटाला कर रहे थे। और उसके बाद 99 में तहल का घोटाला होता है, जो कि बहुत बड़ा घोटाला होता है, और उसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम आता है और बंगारू लक्ष्मण भी फंसते हैं। उसके बाद राफेल घोटाला का आपने नाम सुना होगा। इतना बड़ा घोटाला हुआ है राफेल कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये जो टोटल रक्षा सौदों में 7 घोटाले हुए हैं। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बराक मिसाइल घोटाला, कारगिल युद्ध के दौरान ताबूत घोटाला, 12 में ट्रक घोटाला, 99 में तहलका घोटाला और राफेल घोटाला। लेकिन इन 7 घोटालों में, ये जो 7 बड़े घोटाले हुए हैं, इन 7 बड़े घोटालों में 4 घोटाला कांग्रेसियों ने किया था 65 साल में, लेकिन 3 घोटाला भाजपाइयों ने कर दिया मात्र तीन बार में। मात्र 10-11 सालों में भाजपाइयों ने 3 बड़े घोटाले कर दिए। और इन्हीं घोटालों के लिए हमारे जो सैनिक हैं, जो जाबाज सिपाही हैं, जो सरहद की रखवाली करते हैं, उनकी सुविधाओं में कटौती हो जाती है इन्हीं घोटालों के चलते। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो चीन हमारे सैनिकों पे हमला किया है, चीन को एक बार इतिहास उठा के देखना चाहिए पूरे भारत का, कि 18 नवंबर 1962 में रेजांगला का जो युद्ध हुआ था चुशूल घाटी में, वहां 4000 से अधिक सैनिकों को मात्र हमारे 120 जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया था और चाइना को युद्ध बंद की घोषणा करनी पड़ी थी। वही चाइना है जो आज आंख दिखा रहा है, और हमारे मीडिया के लोग क्या कहते हैं कि ड्रैगन आंख दिखा रहा है। और आज भड़वागिरी मीडिया कर रही है, पूरी भड़वागिरी मीडिया कर रही है। अगर मीडिया भड़वागिरी नहीं करती तो अब तक पुलवामा में मारे गए हमारे 50 जो जाबाज सिपाही थे उसका खुलासा हो गया होता, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ। उसका खुलासा इसलिए नहीं हुआ कि यही भड़वागिरी करने वाली दल्ली मीडिया, भाड़ मीडिया अपने कमीशन के लिए ये देश को बेचने का काम करते हैं और ये देश को बर्बाद करने का काम करते हैं नेताओं के साथ मिल करके। ये लोग यही कहते थे कि हमारे जो 50 जवान शहीद हुए हैं बालाघाट में, ये कहते हैं कि बालाघाट में 350 आतंकियों को मार गिराया गया। अरे चोरों, अरे गद्दारों, अरे तिहाड़ियों, तिहाड़ जेल में फिरौती के केस में बंद होने वाले दलालों, भड़वागिरों, तुम बालाघाट में जाके लाशें गिन आते हो। और हमारे देश के अंदर कल चाइना ने 20 जवानों को जो है उस गोलियों से मार दिया, लेकिन तुम उनकी लाश नहीं गिन पाए। तुम भड़वागिरी कर रहे थे, 3 लोगों को बता रहे थे कि महज 3 लोग मारे गए हैं। तुम अपने देश के सैनिकों को नहीं गिन पाते हो, और जिसका खुलासा हुआ कि हमारे देश के जो है 20 सैनिक मारे गए। और आज तुम बता रहे हो कि चाइना के 43 सैनिक मारे गए, और चाइना जो है इसकी कह रहा है कि हमारे पास कोई पुष्टि ही नहीं है। लेकिन चाइना के 43 नहीं, हमारे जाबाज सिपाहियों के अंदर इतना दम है कि वो चीन के अंदर घुस के भारतीय तिरंगा को फहराने का जज्बा रखते हैं। वह भारतीय तिरंगा को चीन के अंदर जाकर के फहराने का जो है जज्बा रखते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग सैनिकों से प्यार करते हैं, सैनिकों से मोहब्बत करते हैं, इस देश से अगर आपको प्यार है, सच्चे अगर देशभक्त हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके और आगे बढ़ाने का काम करिए। और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताने का काम करिए कि जब एक नचनिया मर जाता है इस देश के अंदर, सिनेमा या पर्दा पर आने वाला जब एक नचनिया मरता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आंसू बहाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं और ट्वीट करते हैं। और हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने जो है विरोध तक नहीं किया। इन्होंने विरोध तक नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। आज हमारे इस देश का, भारत का एक एक नौजवान चीन से बदला लेने के लिए, हथियार उठाने के लिए तैयार है। सीमा पर जाकर के जितने लोग तैयार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वो गद्दार दूर रहें, वो गद्दार दूर रहें, वो जयचंद दूर रहें यहां से। लेकिन जो जाबाज सिपाही हैं वो वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में डालते रहें,
टाइमलाइन पे चलाते रहें, वॉच पार्टी चलाते रहें और कमेंट में लिखते रहें कि चाइना के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप हथियार उठाएंगे भारत। हम हर हिंदुस्तानी को कह रहा हूं, हर भारतीय को कह रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो बिना 1 रुपए लिए, बिना सैलरी लिए हम इस देश के खातिर सर में कफन बांध के हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, हथियार उठाएंगे। लेकिन जो चंद्र गद्दार हैं, आज इस देश के अंदर तमाम संगठन चल रहे हैं, अगर मूव लिंचिंग करना होता है, किसी की मूव लंचिंग करना होता है तो इनकी सेना बनी होती है। और वो सेना इसलिए बनी होती है, क्यों जानते हैं? वो सिर्फ SC ST OBC का दमन करने के लिए, उनका गला दबाने के लिए बनी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इनको देश से प्यार है, जो कहते हैं कि अगर मोदी पे कोई सवाल खड़ा करता है तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे मोदी देश है, सबसे पहले ये हमारी जो भारत भूमि है, ये देश है जिसको खून से सींचने वाला एक एक जवान, जाबाज सिपाही वो भारतीय है। और उसको जानते हैं कौन पैदा करता है? सीमा पे लड़ने वाला जो सैनिक होता है उसको कौन पैदा करता है जानते हैं? एक किसान पैदा करता है और मजदूर पैदा करता है। उसको न टाटा पैदा करते हैं, न बिरला पैदा करते हैं। क्या टाटा की कंपनी में बनता है सैनिक, या बिरला की फैक्ट्री में बनता है सैनिक, या जो है विजय माल्या की बोटलिंग प्लांट में बनता है? वह सिर्फ किसान के घर में पैदा होता है और खेत के मेड़ पे चलते हुए अपनी बाजुओं की ताकत और अपने पैरों की, कदमों की ताकत से रेस करते हुए, दौड़ते हुए वह माँ भारती की रखवाली करने सेना में भर्ती हो जाता है। और यही कारण है कि जब अगर सेना का जाबाज सिपाही मरता है, शहीद होता है, तो कोई भी नेता के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद कि सेना के नाम पर कोई राजनीति नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई रैलियों में कहा कि आपका पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम पर होना चाहिए। तो ये जो चिंदी चोर हैं, ये चिंदी चोरों के चलते आज पाकिस्तान, तो छोड़िए नेपाल, जिसकी औकात नहीं है कि नेपाल का जो है हर एक आदमी, वहां का 80% लोग भारत में आके चौकीदारी करते हैं। 80% लोग भारत में आके चौकीदारी करते हैं। लेकिन आज नेपाल भी जो है बंदूकें चला रहा है, नेपाल भी हमारे देश के लोगों को मार रहा है, चाइना भी मार रहा है, पाकिस्तान भी मार रहा है। और जो अंधभक्त, गोबर भक्त, गंध भक्त हैं, वो क्या कहते हैं कि भारत की तूती दुनिया में बोल रही है। वो भारत की तूती दुनिया में बोल रही है बताते हैं, लेकिन भारत की तूती नहीं, भारत के सैनिकों की तूती बोलती है पूरे दुनिया में। ये राफेल चोर, ये बोफोर्स चोर, ये ताबूत चोर, ये तहलका चोर, ये टाटा ट्रक घोटाले वाले चोर, ये बराक मिसाइल के चोर, ये जीप घोटाला के चोर, अगर ये चोरी करना छोड़ दें तो हमारे देश का जो सैनिक है ना, उसको इस कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि चाइना जरा सा आंख दिखा दे। अगर चाइना आंख दिखा देगा तो हमारे जाबाज सैनिक जो उनकी बंदूकों के नोक के आगे देखे होंगे चाकू लगी होती है ना, वो चाइना की आंख में घुसेड़ देंगे और उसकी अतड़ियां तक निकाल लेंगे हमारे जाबाज सैनिक। आज हमारे देश का एक एक जाबाज सिपाही, आप देख लीजिए कि नाथुला में 1967 का युद्ध हुआ था। चाइना सबक सीखा था और चाइना पीछे भाग गया था। 18 नवंबर 62 को रेजांगला में हमारे जाबाज सैनिक जब युद्ध लड़ रहे थे, तो पता है आप लोगों को, जब हमारे जाबाज सैनिक युद्ध लड़ रहे थे तो चीन के 4000 सैनिक थे वहां। लेकिन जब धड़ाधड़ बंदूकों की गोलियां जब चीन पे जा रही थी तो वहां के सैनिक ढेर होते चले जा रहे थे और हमारे जाबाज सैनिक अंतिम सांसों तक लड़ रहे थे, अंतिम सांस तक। यहां तक कि जब हमारे सैनिक मार दिए गए, मर गए वहां, तो उनकी जो उंगलियां थी ना, उनके ट्रैगर पर थी। और वो दिखा कब? जब बर्फ, चाइना का जो चुशूल घाटी है रेजांगला की, वहां इतना बर्फ पड़ती है कि वहां टेम्परेचर माइनस से कई गुना अधिक जो है टेम्परेचर होता है। लेकिन जब वहां जो है, जब बर्फ जब कम हुआ, जब गडरिया अपनी भेड़ लेके गया तो उसने हल्ला मचाया और वहां जब लोगों ने जाके देखा तो मरी हुई जो हमारे जाबाज सैनिक थे उनकी उंगलियां ट्रैगर पर थी। बंदूकें हटाने के लिए उनकी उंगली तक काटी गई, तब जाके जो है वो बंदूकें उनके हाथों से निकली थी। और वह चाइना जो है
आंख उठा के नहीं देखा 4 साल तक। 67 में फिर उसने मन बनाया, 5 साल बाद 67 में। अब 67 में जब नाथूला में हुआ तो नाथूला में हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान 48 साल तक पाकिस्तान इधर आंख उठा के नहीं देखा, 48 साल तक। लेकिन आज ये जो भड़वागिरी करने वाले लोग हैं, आप देखते होंगे, अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले, एक जो है हाफ पैंटिया गैंग था, हाफ पैंटिया गैंग का जो आला था, आला जिसको बोलते हैं, वो कह रहा था कि हम अपनी शाखाओं में सैनिक तैयार कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सरहद पे भेज देंगे। आज वो हाफ पैंटिया लोग कहां छुपे हैं, क्यों नहीं जाते सरहद पर, और क्यों नहीं कहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से कि चाइना को घुसा दें बिल में। चाइना की औकात है हमारे सैनिकों पर प्रहार करने के लिए और वार करने के लिए। लेकिन ये जो मीडिया भड़वागिरी करने वाले मीडिया के लोग हैं, मैं इनको भी कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है, अगर चुनावी दौरे में अगर तुम मीडिया कवरेज करने के लिए अगर क्षेत्र में आओगे तो जूते से तुम्हारी पिटाई होगी, जूतों से। देखा होगा राजस्थान में जिस तरीके से मीडिया के लोग जूतों से पिट रहे थे, और वही हाल होगा, जूतों से पिटाई होगी तुम्हारी। लेकिन आज हमारे देश के अगर जो है सेना के साथ अगर गद्दारी हो रही है तो ये गद्दारी करने वाले और लोग नहीं हैं, इसी हिंदुस्तान के लोग हैं और इसी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। और जितने भी यहाँ अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त आए हुए हैं, मैं इनको एक बार कहूंगा कि निकल लो बेटा, यहां से निकल लो, नहीं अब मैं लंबी सूची निकालने वाला हूं। अब मैं लंबी सूची निकाल रहा हूं और जिसमें अंधभक्त, गंधभक्त और गोबर भक्तों की ही जो है इसमें नाम है, जिन्होंने कि ISI के लिए और पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, जासूसी करने का काम किए हैं। लेकिन जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने अपने फेसबुक ID पर शेयर कर दें। अपने अपने फेसबुक ID पे जब शेयर कर देंगे तो आपके जो साथी हैं वह भी देखने लगेंगे। एक बार आप लोग कर दो, उसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरीके से जो आज अंधभक्त, गंधभक्त और गोबर भक्त यहां आके बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं ना, ये देश के साथ गद्दारी यही लोग करते हैं। और देश के साथ गद्दारी किसान नहीं करता, क्योंकि किसान अपने देश के अंदर अपना बेटा पैदा करके मां भारती की रखवाली करने के लिए सरहद पे भेज देता है। एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी मंत्री का बेटा आपको सेना में नहीं मिलेगा, न तो पैरामिलिट्री में मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि इनको जो है सेना से प्यार नहीं है, ये तो सेना को रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और अपना जूता साफ कराने के लिए, और अपने घरों में जाके बाथरूम साफ कराते हैं। ये सेना का अपमान करते हैं ये चंद्र गद्दार लोग। और उसके बाद जानते हैं क्या कहते हैं, जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि सेना में लोग भर्ती होते हैं जो है मरने के लिए, मरने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जासूसी करने वाले कौन से लोग हैं। देखिए, पहला नाम आता है त्रिलोक सिंह भदौरिया, दूसरा नाम है कुश पंडित, तीसरा नाम है मनीष गांधी, चौथा नाम है माधुरी गुप्ता, पांचवा नाम है मोहित अग्रवाल, छठवां नाम है ध्रुव सक्सेना, और सातवां नाम है संदीप शर्मा, और आठवां नाम है बलराम सिंह, नौवां नाम है रितेश सिंह, जितेंद्र ठाकुर, अच्युतानंद मिश्रा जो कि BSF में था। अच्युतानंद मिश्रा BSF में था और BSF में रह के ISI के साथ काम करता था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था अच्युतानंद मिश्रा। लेकिन इसका नाम कोई नहीं लिया। और हमारे जाबाज सिपाही एक था तेज बहादुर यादव, लेकिन जब वह सवाल उठाया कि देश के सैनिकों को खाना ठीक नहीं मिलता है, तो यही अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त क्या कहते थे कि ये गद्दार है, ये भगोड़ा है, ये सेना का अपमान किया है। लेकिन ये अच्युतानंद मिश्रा क्या किया है, ये सेना को सम्मान को बढ़ाया है। ये पाकिस्तान की गोद में सोने वाला अच्युतानंद मिश्रा जो BSF में था, ये क्या किया है, ये सेना के सम्मान को बढ़ाया है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला। लेकिन ये अंधभक्त कभी नहीं बताए कि अच्युतानंद मिश्रा देश का गद्दार है या देश का भगोड़ा है, इन्होंने कभी नहीं बताया। और उसके बाद इनका जीजा है DSP देवेंद्र सिंह रैना, DSP देवेंद्र सिंह रैना इनका जीजा है अंधभक्तों का, जो पुलवामा अटैक का पूरा ये मास्टरमाइंड था। अभी जब ये पकड़ा गया, तब ये जो है जब पकड़ा गया ना, तो एक आतंकी और पकड़ा गया इसके साथ, जो भाजपा के टिकट पर जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ा था।
भाजपा के टिकट से जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव लड़ा था और वह जो है हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करता था और वह इनके जीजा डीएसपी सिंह जो था देवेंद्र डीएसपी सिंह रैना उसके लिए काम करता था। लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया कि हमारा जो जीजा है डीएसपी देवेंद्र सिंह वो देश के लिए गद्दारी का काम किया, गद्दार है। उन्होंने नहीं बताया गद्दार है। इनको तो यह बताना है कि आखिर सेना में जो घोटाले हो रहे थे उसको क्यों खोला तेज बहादुर। तेज बहादुर जो है गद्दार है, तेज बहादुर गद्दार है। अब उसके बाद 13वां नाम आता है संतोष माहेश्वरी का, ये राजस्थान से है, यह भी आईएसआई के लिए काम करता था। तो आज जो है एक जो बताते हैं देशभक्त और राष्ट्रभक्त का प्रमाण पत्र देते हैं। आज हमारे देश के अंदर मैं चाइना को खुली चेतावनी देता हूं कि आज हमारे देश के अंदर हमारी सेना पर जो अगर आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। हम उन चंद्र गद्दारों में अच्युतानंद मिश्रा जैसे लोग नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम तो तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। पीठ पे गोली खाने वाले वही जयचंद की औलादे हैं, अब मान सिंह की औलादे हैं, जय सिंह और मान सिंह की औलादे हैं जिन्होंने कि मुगलों के बिस्तर गर्म करते थे और आज भी गर्म कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करके आज जितने भी आज देश के अंदर संगठन चल रहे हैं, और खास करके मैं हाफ पैंटियों को बताना चाहता हूं कि आज जरूरत है जो तुम लाठी डंडे चलाते हो, सुबह सुबह दिखाते हो, तो आज जरूरत है। आप जाते क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये कहां खड़ा करेंगे? ये सवाल खड़ा करेंगे देश के अंदर, प्रोपोगंडा चलाएंगे, फर्जी आईडी बनाएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे जानते हैं? कहेंगे तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। और पाकिस्तान में अच्युतानंद मिश्रा जैसे लोग बैठे हैं, इनके जीजा बैठे हैं, देवेंद्र सिंह जैसे लोग बैठे हैं। पाकिस्तान से रिश्ता तुम्हारा है, पाकिस्तान से रिश्ता हमारा नहीं है। हम पाकिस्तान के भी पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे, चीन के भी पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम नेपाल भूटान के भी पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे, बांग्लादेश के भी पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे भी पिछवाड़े पे डंडा मारेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।